नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। साथियों, इस वीडियो में जॉब सिक्योरिटी से संबंधित 2-3 महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्लैटर ले लेते हैं यहाँ पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का, जिसने दोस्तों आदेश दिए हैं सभी डीडीओ को कि जो भी कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर अपना जो डाटा है वो अपलोड करना चाहते हैं, तो सभी डीडीओ को ये निर्देश हैं कि उनको साथियों जो सर्टिफिकेट वगैरह है, जैसा कि इसमें इन्होंने बताया है कि वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर जो उनकी सैलरी है उसके संबंध में सर्टिफिकेट, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, नेम ऑफ जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ उस फार्म में जॉब सिक्योरिटी वाले फार्म में कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर भी पूछा हुआ, फ़ोन नंबर भी पूछा हुआ, वो भी, या फिर अदर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि दूसरी कोई भी जरूरी जानकारी है वो कर्मचारियों को उपलब्ध करवाएं। जी हाँ, डीडीओ को ये जानकारी उपलब्ध करवाने के आदेश दिए गए हैं कि सभी कर्मचारियों को ये जानकारी तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवाएं बगैर किसी देरी के, ताकि सभी कर्मचारी समय रहते साथियों अपने जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकें जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इट हैज represented by the union that the first stage of portal in which data is to be filled by eligible contractual employee, but employee are facing problem due to non-availability of experience certificate, remuneration certificate, name of contractor and contact number and the अदर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन। तो कर्मचारी जो है परेशानी महसूस कर रहे हैं, उनके सामने इस तरह की परेशानियां आ रही हैं, इनके पास ये जानकारी नहीं है कर्मचारियों के पास। नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट दैट ऑल द कंसर्न डीडीओ बी डायरेक्टेड टू provide any required document, experience certificate and any information to be uploaded on the portal, यानी कि जॉब सिक्योरिटी पोर्टल यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, बाय द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। तो साथियों कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइयों की रिक्वेस्ट पर यह निर्णय लिया गया है कि डीडीओ इसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाएगा कोई भी कर्मचारी अगर इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो एक अच्छी पहल है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर देख लीजिए HKRN पोर्टल से भी बहुत सारे कर्मचारियों के नाम गायब हैं। तो साथियों वो मुद्दा भी अभी तक सोल्व नहीं हुआ है। बताया जा रहा है हमारा गायब नाम HKRN पोर्टल पर ढूंढ लिया जाए। तो साथियों गलियारे में हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल से गायब हुए हजारों कर्मचारियों का डाटा नहीं मिलने की चर्चा हो रही है। वे आग्रह कर रहे हैं कि पोर्टल से गायब उनके नाम ढूंढ लिए जाएं, मगर HKRN उनके आग्रह की और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिनके नाम गायब हैं उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं उनका नाम स्थायी तौर पर ही गायब न हो जाए और वे नौकरी से हाथ धो बैठें। गलियारे में पूछा जा रहा है कि उनकी समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी किस अफसर की है। तो महीनों साथियों हो गए हैं इन कर्मचारियों के नाम गायब हैं, लेकिन कोई समाधान करने वाला नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो कर्मचारी अब परेशान होना शुरू हो गए हैं। अब परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि शंकाएं बढ़ती चली जाती हैं समय के हिसाब से जब समस्या का समाधान नहीं होता। इसके अलावा साथियों HKRN पोर्टल पर तो नाम गायब ही हैं, बहुत सारे कर्मचारियों का डाटा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर भी नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, सिक्योरिटी पोर्टल पर साथियों कर्मचारी ढूंढ रहे हैं अपना नाम। तो जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर भी जब कर्मचारी अपना जो है डाटा ढूंढते हैं, वहां पर नाम ढूंढते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वहां पर उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बताया गया है दोस्तों कि जब तक सरकार यह प्रावधान नहीं करती या तो बचे हुए कर्मचारियों का डाटा HKRN को पोर्ट किया जाए या संबंधित विभाग ही सीधे सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर अपलोड करे, तब तक उनका नाम इस पोर्टल पर नहीं आएगा, वे आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर इसका हल तुरंत नहीं निकाला तो कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता चला जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कानून बनाते समय कहा था कि लगभग 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी कानून का लाभ मिलेगा, मगर जिस तरह सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर कर्मचारी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं उसे यह संख्या घटकर काफी कम रह जाएगी। कहा जा रहा है साथियों कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव राजेश खुल्लर को कर्मचारियों की इस मांग पर गौर करते हुए समाधान निकालना चाहिए, अन्यथा संबंधित अफसर तो पहले की तरह ही मूक दर्शक बनकर बैठे रहेंगे और कर्मचारी अपना नाम ढूंढते रह जाएंगे। तो एक तरफ HKRN पोर्टल से कर्मचारियों के नाम गायब हैं, तो दूसरी तरफ साथियों यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर भी कर्मचारियों का डाटा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे कर्मचारी परेशान हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने साथियों यहाँ पर
एक पत्र लिखा है। जी हाँ साथियों, ये पत्र लिखा गया है अतिरिक्त मुख्य सचिव बिजली विभाग सेक्टर 6 पंचकुला को, जिसमें इन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है। जी हाँ साथियों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने बारे। तो साथियों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछले महीने यानी कि दिसंबर 2025 में भी कई याचिकाओं का निपटारा करते हुए दोस्तों एक आदेश पारित किया था, जिसमें 10 साल से ज्यादा काम कर रहे कर्मचारी जो हैं पक्के उनको किया जाए। पक्के करने का मतलब यहाँ पर साथियों जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ये भी आप लोगों को बता दे, ये नियमितीकरण की बात है। बताया गया है साथियों, उपरोक्त विषय के संदर्भ में हमारी यूनियन आपके संज्ञान में लाना चाहती है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये पत्रों के नाम दोस्तों दिए हुए हैं। निर्णय दिया था एक तो 23/12/2025 व 31/12/2025 को निपटारा करते हुए यह फैसला दिया है कि हरियाणा सरकार के विभागों में 10 साल से काम करने वाले कच्चे कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए और उन्हें सभी लाभ दिए जाएं। बिजली विभाग में हजारों कर्मचारी पिछले 10 सालों से ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं। हमारी यूनियन आपसे अनुरोध करती है कि आप माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले को बिजली विभाग में लागू करवाएं ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। हमारी यूनियन आपसे पूर्ण आशावादी है। तो ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की तरफ से दोस्तों ये आग्रह किया गया है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के दोस्तों जो ऑर्डर हैं उनको माना जाए, उनको फॉलो किया जाए और कर्मचारियों को पक्का किया जाए। ये पक्का करने की बात हो रही है, फिर से आप लोगों को बता दें। इसके बाद साथियों आगे देख लीजिए, एक और लेटर है डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हरियाणा कौशल भवन। तो साथियों आदेश है यहाँ पर, इन्होंने बताया है कि 23/12/2025 के अनुसार आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 में कार्यरत कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा जारी पोर्टल पर 31/1/2026 से पूर्व पंजीकरण करवाया जाना है। अतः निर्धारित समय पर पंजीकरण करवाने हेतु सभी संस्थानों मुखियाओं को आदेश दिए जाते हैं कि वे उनके संस्थान में कार्यरत अनुदेशकों के डाटा पंजीकरण में आ रही समस्याओं जैसे कि गलत जन्मतिथि तथा OTP न आने इत्यादि को संबंधित खजाना अधिकारी से निजी रूप से संपर्क करते हुए तुरंत निपटान सुनिश्चित करें ताकि समय रहते आगामी कार्रवाई की जा सके। यदि समय सीमा के बाद भी कोई योग्य कर्मचारी इस लाभ से वंचित रह जाता है तो उसके लिए संस्थान मुखिया स्वयं जिम्मेदार होगा। तो ये जिम्मेदारी दी गई है संस्थान मुखिया को कि कर्मचारियों का डाटा जितना जल्दी हो उसके साथियों पोर्टल पर अपलोड करवाया जाए। जॉब सिक्योरिटी के उनके सामने किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन मुखिया करे, अपने पर्सनली संज्ञान में लेकर। बताया गया है इसके अतिरिक्त आपको यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि अनुदेशकों का पूर्ण रिकॉर्ड दस्तावेज का आकलन करते हुए ही सही डाटा सत्यापन करना सुनिश्चित करें। यदि निदेशालय पर उनके द्वारा सत्यापित डाटा में कोई कमी पाई जाती है तो संस्थान मुखिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो साथियों ये भी एक बड़ी पहल है विभाग की तरफ से कि भाई जो विभाग मुखिया हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि कर्मचारियों को जो प्रॉब्लम आ रही है उनका सॉल्यूशन किया जाए ताकि कर्मचारी जल्द से जल्द जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर अपना जो है रिकॉर्ड अपडेट कर सकें। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आई हुई थी आज के लिए। साथियों अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।